द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी साल है, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं अगले 3 महीनों में, जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सांप्रदायिकता कई इलाकों में बढ़ाई जा रही है। कौन लोग हैं इसके पीछे, आप अच्छे से जानते हैं, जिनको इसका राजनीतिक फायदा मिलता है। एक और इलाका ऐसा है जहां पर जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं, जगह जगह पर दीवारों पे लिखा गया है, मुस्लिम समुदाय को एक अल्टीमेटम दिया गया है। ये अल्टीमेटम किसने दिया होगा, किसके कहने पे दिया होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने इस अल्टीमेटम को छापा है और उस तस्वीर को भी छापा है जो दीवार पे लाल रंग से लिख दी गई है मुस्लिम समाज के खिलाफ, और वो भी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है गुरुग्राम, जहां पर अभी हिंसा भड़की थी, राजस्थान का वो इलाका जिसको हमने आगजनी के हवाले होते देखा था। हिंदू मुस्लिम नफरतों के अंदर एक इलाका पूरा का पूरा बढ़ गया था। हरियाणा वो जगह है जहां बीजेपी बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाई, बहुमत नहीं मिला था, और अगले चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब बताई भी जा रही है, जिसमें 1 साल है, लोकसभा के फौरन बाद होना है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा था, गुरुग्राम मुस्लिम झुग्गियों में लगे पोस्टर, इज्जत और जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है झुग्गियों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के गरीब कमज़ोर लोगों को, और ये कहा गया है कि फ़ौरन ये जगह छोड़ के चले जाओ। इनके पोस्टर के ऊपर लिखा है, गुरुग्राम की मुस्लिम बहुल झुग्गियों में लगे पोस्टर, इज्जत और जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन है। दीवार के ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूँ। सूचना लाल रंग से बड़े बड़े, मानो जैसे खून का रंग हो, जो वार्निंग का होता है, जो चेतावनी का होता है। नीचे लिखा है, सारे झुग्गी वालों को सूचित किया जाता है 28 अगस्त 2023 तक खाली करके चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर नहीं गए तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगे। तो ये तस्वीरें जो हैं बड़ा दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरें बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये गुरुग्राम की हैं। पिछले 4-5 दिन में इस तरह के पोस्टर्स बहुत जगह जगह के ऊपर देखने को मिले हैं। ऐसे दीवार पे लिखा होना बहुत से इलाकों में जहां गरीब मुसलमान रहता है वहां पर देखने को मिला है। और ये वो लोग हैं जो संगीन नफरतबाज हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। गुरुग्राम में इस पर क्या कार्रवाई हुई है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की बैसाखियों पर ही हो, लेकिन खट्टर साहब की सरकार है, और वहाँ कोई कार्रवाई ऐसी बड़ी हुई हो ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपको अगर पता हो तो लिख दीजिएगा नीचे, ताकि मैं उसको अपडेट कर दूँ। नफ़रतबाजी, ये तमाम अल्टीमेटम देना, खाली करा देना, मुस्लिम समुदाय को धमकी देना कि खाली कर देना ये इलाका, ये कुछ संगीन नफरतबाजों की राजनीति का शायद आधार बन गया है। आप देखिए, कानपुर में भी कल कोई अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है जिसके नेता है रामजी तिवारी। हिंदुत्व वॉच ने इस वीडियो को डाला है। वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि हेट स्पीच में आ जाएगा, और कुछ लोग आधार बना देंगे शिकायत करने का कि हम हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाके देख सकते हैं इनकी नफरतबाजी के अंदर। इन्होंने अपनी नफरत भरी स्पीच में रामजी तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कथित नेता बताए जाते हैं, साफ तौर के ऊपर आह्वान किया है, नफरत भरा भाषण दिया है, धमकी भरा भाषण दिया है, और तमाम मुसलमानों को कहा है कि भारत छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले जाओ। ये अखंड भारत हमारा बचा था, तुम लोग इसमें कैसे आ गए? जब तुम्हारे नाम पर दूसरे देश बन चुके थे तो वहाँ क्यों नहीं गए? तब तक ये सपना साकार नहीं होगा, तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा। नफरतबाजी में ये बहुत आगे चले गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आजकल तो बहुत सी जगह पे देखने को मिलता है नफरतबाजी से भरा भाषण। बड़ा सस्ता हो गया है एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत से भरा भाषण देना, ऐसा लगता है। वहीं पर मोनू मनेसर को तो पुलिस गिरफ्तार कर नहीं पाई हरियाणा में, लेकिन मोनू मनेसर के गैंग के लोग, गुंडे और वो अत्याचारी, हिंदुत्व वॉच ने उनका वीडियो डाला है जिसमें वो कुछ मुस्लिम ड्राइवर्स को पकड़ के मार पीट रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि तुम बीफ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, सब्जी भरी हुई है उनके ट्रक में। जिन नौजवानों को मारा जा रहा है ये मुस्लिम समुदाय के हैं, और जो मारने वाले हैं वो अपने आप को बताया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी की, ये मोनू मनेसर की जो टीम बनाई गई थी गौरक्षा की, उसके सदस्य हैं। सब्जी का बहुत सारा ट्रक है, उसमें एक थैली के अंदर गोश्त रखा है जो जाहिर सी तौर पर बताया जाता है कि ये अपने घर के लिए लेके जा रहे होंगे, लेकिन इन्होंने उसको गाय का गोश्त बता के इनको मारा पीटा,
बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस आती है और कार्रवाई किस पे हुई होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। माहौल को ख़राब करने का हरियाणा और हरियाणा के आसपास कौन है जो कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक सर्वे आया था कुछ वक्त पहले जिसमें हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बड़ी ख़राब दिखाई गई थी। क्या इसी वजह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं? ये वही जगह है जहां अमित शाह जी ने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया था, पब्लिक मीटिंग को, और मोबाइल पर ही भाषण दे दिया था कि मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मौसम ख़राब है। वहीं पर हरियाणा में ही जिंद में एक बजरंग दल का नेता खड़ा हुआ, जस्टिफाई कर रहा था, सही ठहरा रहा था जुनैद और नासिर के कत्ल को, उनकी हत्या को, जिनको बोलेरो गाड़ी के अंदर जिनका कंकाल मिला था जला हुआ, मोनू मनेसर, ये तमाम लोग तब से भागे हुए हैं, फरार हैं। इनको पकड़ने में हरियाणा की सरकार तो शायद इंटरेस्टेड है ही नहीं, राजस्थान की पुलिस के ये हाथ आए नहीं हैं, और साफ तौर पर ये धमका रहा है। मैं आपको फिर नहीं सुना सकता हूँ ये, क्योंकि बहुत नफरत भरा भाषण है ये। इसमें धमका रहा है बजरंग दल का कथित नेता, नाम गिना रहा है, पढ़ के इसको भाषण से देना नहीं आता, ये पढ़ के बता रहा है, और ये कह रहा है कि सही हुई जुनैद और नासिर की हत्या, और उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि सार्वजनिक तौर पर धमकी दे रहा है कि जो भी कैटल स्मगलर्स होंगे, गाय के स्मगलर्स होंगे, चुराने वाले और ट्रांसपोर्ट करने वाले, उनको जान से मार दिया जाएगा। मतलब कानून नाम की शायद चीज़ इनके लिए कुछ है नहीं, जिस तरह की ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, मुसलमानों से दुकान और मकान खाली करने के लिए आह्वान कर दिया था, किराएदार जिन्होंने मुसलमानों को रखा है और फ़ौरन उनको हटा दें। नरगिस ने लिखा था, कुरुक्षेत्र में मुसलमानों से दुकान और मकान खाली करने के लिए हिंदू धर्म के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कथित तौर के ऊपर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वाला एक छोट भैया नेता है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ धमका रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है हमारे हिंदू भाई बहनों को कि जो भी आपके मुस्लिम किराएदार हों दुकान में या मकान में, 3 दिन का आपके पास टाइम है, इनसे खाली करवा देना। ये आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। ये भी हरियाणा का ही मामला है। क्या हरियाणा एक नई प्रयोगशाला बना दिया गया है? क्या हरियाणा में नफरतबाजी इतनी आम कर दी गई है जिससे फ़ायदा एक राजनीतिक दल को मिल जाए, हिंदू और मुसलमानों के नाम पे चुनावी मैदान बढ़ जाए, जिसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम जगह था। जैसे कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिखाया था कि उत्तराकाशी के बाद टिहरी ज़िले में सांप्रदायिक टेंशन, समुदाय विशेष के लोगों को 10 दिन के अंदर शहर छोड़ने की दी चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल भी इसकी चपेट में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि हर कोई उठता है, छुट भैया नेता धमकाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ से चले जाएं। कहाँ चले जाएं भाई? बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है भारत का मुसलमान, और बराबरी का हक रखता है, बराबरी की देशभक्ति है। उसने धर्म के ना बनने वाले अपने देश को, जिसको बताया जा रहा था कि वो उसका धर्म का देश है, उसको नहीं चुना बल्कि अपने देश को चुना, भारत को चुना। वो बाई चॉइस इंडियन है और उसको संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिया है। लेकिन एक पार्टी ऐसी सत्ता में आई है एक जगह के ऊपर जो अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। वहीं पर एक उम्मीद की किरण भी हैं, हमारे हिंदू भाई जो ज़्यादा तादाद में हैं, जिन्होंने हिसार के बास गांव के अंदर किसान पंचायत करी। रमनदीप सिंह ने उनका वीडियो डाला था, मैंने आपको दिखाया भी था, जहां किसान नेताओं ने, सुरेश कौत साहब ने खड़े होकर कहा कि ये खड़े मुस्लिम भाई किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो हाथ लगाओ। बास गांव हांसी से 25 किलोमीटर ही है जहां मुस्लिम रेहड़ी वालों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। यहाँ भी अल्टीमेटम दिया था। किसान समुदाय के, किसान समितियों के लोग आए और उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि किसी की हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। वो थी सर्वधर्म सभा उनकी, और वो है एक उम्मीद की किरण। ये किस लिए हुआ था? रमनदीप सिंह मन ने डाला था कि हिसार के हांसी शहर में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सरेआम नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें काटने की धमकी दी जा रही है, 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, गरीब मुस्लिम रेहड़ी वालों को शहर छोड़ने की धमकी, सरेआम इंसानों को काटने की धमकी का दुस्साहस इस भीड़ में आया कहाँ से, किसने भरा, सोचिए। जिसके जवाब में किसान समितियों ने कार्रवाई के तौर के ऊपर किसान पंचायत ने वो बात कही थी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।